हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। लगभग रात के 11:30 बजे हॉस्पिटल से इमरजेंसी डिस्ट्रेस कॉल आता है और मैं हॉस्पिटल पहुँच जाता हूँ। बाबा जी लगभग 65 इयर्स के मेल पेशेंट हैं और इनको बहुत सीवियर चेस्ट पेन था। पेन की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि बाबा जी लिटरली क्राई कर रहे थे और उनके आँख से आँसू भी निकल रहा था। तो मैं कई बार ये चीज़ कहता हूँ कि गाँव देहात में अक्सर ऐसा होता है कि कई बार पेशेंट्स डायग्नोस्ड होते हैं किसी हार्ट की पैथोलॉजी से और मेडिसिन्स चल रही होती है, लेकिन अक्सर लोग कई बार मेडिसिन छोड़ देते हैं ये सोच कर के अब तो ठीक है, अब मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं है, और यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ और हमेशा मैं शॉर्ट वीडियोज़ में इस पे इंसिस्ट करता हूँ कि कोई भी मेडिसिन्स अगर आपको प्रिस्क्राइब्ड है हार्ट रिलेटेड, तो आप बिल्कुल भी डॉक्टर के सुपरविजन से मेडिसिन्स को क्विट मत कीजिए अपने लेवल पे। यही चीज़ें होती हैं कई बार कि अगर मान लीजिए कि कोरोनरी आर्टरीज़ की डिज़ीज़ है, पैथोलॉजी है या कोई भी ब्लॉकेज है, तो मेडिसिन से वो ब्लॉकेज फर्दर इंक्रीमेंट नहीं होता है, जो कि अल्टीमेटली कहीं न कहीं हार्ट अटैक में कॉज़ करता है। तो इसलिए हमेशा से अगर आप हार्ट की बीमारियों से बिन डायग्नोस्ड हैं, तो आपको मेडिसिन्स अपने डॉक्टर की सलाह पे कंटिन्यू करना है, फ़ॉलो-अप में रहना है। ये जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये डे 3 है। इस वक़्त बाबा जी को काफ़ी चेस्ट पेन में रिलीफ़ हो चुका है। बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जिस रात ये आए थे, उस दिन तो इतना सीवियर पेन था कि बाबा जी ऑलमोस्ट ड्रॉज़ीनेस भी था उनके अंदर, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे थे, प्रॉपर कॉन्शसनेस लेवल भी नहीं था और बहुत सीवियर पेन में ऑलमोस्ट क्राई कर रहे थे। तो ये थोड़ा-सा कहीं न कहीं मरीज़ कई बार इस तरह से प्रेज़ेंट करता है, तो एक चीज़ ज़रूर होती है, कहीं न कहीं तकलीफ़ तो बीइंग अ ह्यूमन होता है, और ये कोशिश होती है कि मरीज़ को जल्द से जल्द रिलीफ़ करें, और हम बस अपना काम करते हैं और अपनी कोशिश करते हैं। ऑन इन्वेस्टिगेशन ईसीजी में एसटी एलिवेशन था, ड्रॉप टी ड्रॉप आई पॉजिटिव था। बाबा जी को ऑलमोस्ट एक मासिव हार्ट अटैक डायग्नोस्ड हुआ था, और हार्ट अटैक कई बार बहुत ज़्यादा फैटल होता है। डिग्री ऑफ डैमेज कार्डियक मसल का कितना ज़्यादा हुआ है, ये एसेस करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट डे 5 है और आज के दिन बाबा जी को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। आईसीयू से इनको निकाल दिया था, एक दिन पहले वार्ड में शिफ्ट किया था, और आज इनको घर भेज रहे हैं। अपने पैरों पे ये चल कर आए हैं और चैम्बर में बैठे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, अपने डाइट्स को पूछ रहे हैं क्या खाना है क्या नहीं। अक्सर ये क्वेश्चंस हर डॉक्टर एनकाउंटर कहीं न कहीं करता है, और मैं कभी माइंड नहीं करता हूँ, क्योंकि ये पेशेंट का ऑलमोस्ट राइट है जानने का, समझने का, और ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं इस चीज़ को समझने और जानने के लिए। मैं भी प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ, टाइम देता हूँ, कहीं न कहीं ये हमारा काम ही है। और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट फ़ील होता है बीइंग अ डॉक्टर, जब आप एक पेशेंट को एडमिट करते हो, उसके क्रिटिकल सीवियर कंडीशन से उसको बाहर निकालते हो, और जब वो मरीज़ अपने पैरों पे चलकर आता है और अपने घर जाता है, तो यही है जो हम बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, और यही सबसे अच्छी चीज़ होती है। मैं कहता हूँ बीच में कि अगर आप वाक़ई अच्छा फ़ील कर रहे हो, तो एक बार आप कैमरे पे देख के स्माइल कीजिए, और आप इनका चेहरा देख सकते हैं, कितना ज़्यादा इनके चेहरे पे इनोसेंसी है और स्माइल है। और मैं फिर से एक बार ये ज़रूर आप लोगों से कहूँगा कि देखिए, हार्ट अटैक एक इमरजेंसी है और एक जानलेवा सिचुएशन है, एक इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन है। आप कभी भी अगर किसी भी कार्डियक पैथोलॉजी से डायग्नोस्ड हैं, तो प्रॉपर मेडिकेशन ज़रूर कीजिए, मेडिसिन्स कभी भी मत छोड़िए, और डॉक्टर की सलाह और फ़ॉलो-अप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको पता नहीं चलता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कई बार पता नहीं चलता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार लोग ये भी करते हैं कि अगर आप चल रहे होते हैं, चेस्ट में हैवीनेस होता है, हल्का ब्रेथलेसनेस आ रहा है, कंसल्ट नहीं करते हैं कभी डॉक्टर को, इसको लाइटली लेते हैं। और सबसे ज़्यादा फैटल मैं ये मानता हूँ कि कई बार चेस्ट पेन होता है, और हमेशा मोस्टली लोग जो है गैस की शिकायत समझकर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन देखें, इसको जो है हमेशा एक कंसल्टेशन का एक देना है। अगर आप, मैं तो कहता हूँ कि 40 ईयर्स प्लस में हैं, तो एक बार स्क्रीनिंग करने में कुछ भी नहीं जाता है। बहुत मामूली से एक्सपेंस पे स्क्रीनिंग हो जाती है। एक स्क्रीनिंग में लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ईसीजी, और अगर बहुत ज़्यादा हो तो इकोकार्डियोग्राफी करके एक पेशेंट का पूरा प्रोफाइल कर लेते हैं। अगर कुछ भी कार्डियक फाइंडिंग होती है, तो उस हिसाब से मेडिसिन प्लान हो जाती है। और मैं कोशिश करता हूँ हमेशा आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करूँ, कुछ जानकारी आपको दूँ हार्ट रिलेटेड, और इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोगों से जुड़िए। अगर कुछ भी क्वेश्चन आपने पूछना है, तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू।